रात का समय था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से टकराकर पर्दे को हिलाते जा रहे थे। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी थी, मगर सना के दिल की धड़कनें मानो भाग रही थीं। वो अकेली थी, इतनी अकेली कि अंधेरे कमरे में जलती पीली रोशनी भी उसे सांत्वना नहीं दे पा रही थी। सना की जिंदगी बचपन से ही उतनी आसान नहीं रही। माँ बाप के झगड़े, रिश्तेदारों की उपेक्षा और समाज की कड़वी बातें सब ने उसे कमजोर बना दिया था। मगर फिर भी उसके भीतर एक जिद थी। जिंदगी से हार मान लेना उसके बस की बात नहीं थी। कॉलेज के दिनों में उसे कई बार महसूस हुआ कि उसे किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसा जो उसके टूटे दिल के टुकड़े समेट सके। मगर किस्मत ने अब तक उसे वो सहारा नहीं दिया था। उस रात वो खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी की नजर उस पर है। उसने घबराकर पर्दा खींच दिया। दिल ने कहा शायद वहम है, मगर फिर भी भीतर बेचैनी बनी रही। अचानक फोन की स्क्रीन रोशनी देने लगी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सना की आंखें चौड़ी हो गईं। डर और सुकून का अजीब मिश्रण उसके सीने में उतर गया। ये कौन था? कोई अजनबी या वो ही रक्षक जिसका ख्वाब उसने अक्सर देखा था? उसकी उंगलियां कांप रही थी, मगर उसने जवाब टाइप किया। तुम कौन हो? जवाब तुरंत आया। तुम्हारा प्रोटेक्टर। तुम्हें बचाने के लिए ही इस राह पर आया हूं। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिमाग कह रहा था ये खतरनाक है, कोई अनजान शख्स तुम्हें धोखा दे सकता है। मगर दिल दिल को जैसे बरसों से यही आवाज चाहिए थी। बरसों से कोई ऐसा जो कहे, मैं हूं तुम्हारे लिए। वो बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर। खिड़की से आती हवा ठंडी थी, मगर उसके भीतर एक अनजानी गर्माहट उतर चुकी थी। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार महसूस किया किसी ने उसे अपने साए में लेने की कोशिश की है। वो जानती थी ये कहानी अभी शुरू हुई है और ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर कहीं न कहीं उसकी आत्मा फुसफुसा रही थी। सना, यही है तुम्हारा रोड टू माई प्रोटेक्टर। सुबह की पहली किरण ने कमरे को हल्की सुनहरी रोशनी से भर दिया, मगर सना की आंखें रात भर नहीं लगी थी। वो लगातार उस मैसेज के बारे में सोचती रही। तुम्हारा प्रोटेक्टर, ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। कॉफी मग हाथ में लिए वो बालकनी में खड़ी थी। शहर की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, मगर उसके लिए तो जैसे दुनिया थम गई थी। एक सवाल उसके मन को कचोट रहा था। कौन है वो और क्यों आया है उसकी जिंदगी में? उसने फोन उठाया। रात का मैसेज अब भी स्क्रीन पर था। उसने हिम्मत जुटाई और नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कॉल कट गई। सना ने गहरी सांस ली। शायद किसी का मजाक था, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही नंबर और मैसेज। मत डरना, हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें बस भरोसा करना होगा। सना की उंगलियां जमी रह गई। ये इंसान उसे इतना करीब से कैसे जानता है? उसके डर, उसकी बेचैनी, सब कुछ। उसने अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी। कितनी बार उसे लगता था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है, उसकी परवाह कर रहा है। शायद वही था, शायद वही इंसान जो अब सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ शक भी गहराने लगा। अगर ये सब एक धोखा है तो? अगर कोई उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है तो? उसने खुद को समझाया, नहीं सना, बेवकूफ मत बनो। दुनिया इतनी आसान नहीं होती। हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक है। इसी उधेड़-बुन में दिन बीत गया। शाम को जब वो दफ्तर से घर लौटी, थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में हल्की सी खुशबू थी, जैसे किसी ने अभी-अभी इत्र छिड़का हो। वो चौकन्नी हो गई। कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसके फ़ोन पर फिर से मैसेज आया। डरो मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये खुशबू मेरी मौजूदगी की निशानी है। सना की आंखों में आंसू छलक आए। डर, हैरानी और अजीब सी तसल्ली सब मिलकर उसके दिल को भारी बना रहे थे। वो फर्श पर बैठ गई और बुदबुदाई, अगर सच में तुम हो तो सामने क्यों नहीं आते? क्यों मुझे इस उलझन में डाल रखा है? मगर इस पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। सना ने आसमान की ओर देखा। कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ कि उसका प्रोटेक्टर वाकई आसपास है।
और यही सोच उसे जीने की हिम्मत दे रही थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की पर पड़ती बूंदों की आवाज सना के दिल की बेचैनी और बढ़ा रही थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। बार बार वही सवाल उसके जहन में घूम रहा था। वो प्रोटेक्टर आखिर है कौन? उसने ठान लिया कि अब चुप बैठना मुमकिन नहीं। उसने मोबाइल उठाया और टाइप किया, अगर तुम सच में मेरे प्रोटेक्टर हो तो सामने आओ, वरना मुझे फिर से मैसेज मत करना। सेंड बटन दबाते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। कुछ देर स्क्रीन पर टकटकी लगाए रही। अचानक मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। सामने आऊंगा, लेकिन जब सही समय होगा। फिलहाल तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सना ने होंठ भींच लिए। किसी को हक किसने दिया है मेरी जिंदगी पर इस तरह हावी होने का? मगर अगले ही पल उसका दिल चुपके से कह उठा, लेकिन क्या यही तो नहीं चाहती थी तू, कि कोई तुझे संभाले, तेरी हिफाजत करे? तभी अचानक खिड़की पर हल्की आहट हुई। सना चौंक गई। धीरे से उठकर खिड़की की ओर बढ़ी। पर्दा हटाकर देखा तो बाहर कोई साया खड़ा था। बारिश की बूंदों में उसकी परछाई और भी धुंधली लग रही थी। सना के कदम पीछे हट गए। डर और उत्सुकता दोनों हावी थे। उसने दोबारा फोन उठाया और टाइप किया, क्या तुम ये हो बाहर? कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर जवाब आया, हाँ, लेकिन मत डरो, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम सुरक्षित हो। सना की सांसें तेज हो गईं। ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिस इंसान से वो अब तक सिर्फ शब्दों के जरिए मिली थी, वो अब उसके घर के बाहर मौजूद है। मुझे तुमसे मिलना है। उसके होंठ बमुश्किल फुसफुसाए, लेकिन मैसेज नहीं किया। डर अभी भी गहराई में बैठा था। कुछ पल बाद फिर मैसेज आया, मिलोगी, लेकिन तब जब तुम खुद तय करोगी। फिलहाल दरवाजा मत खोलना, बाहर का मौसम खतरनाक है। सना ने खिड़की दोबारा बंद कर दी। उसका दिल कह रहा था कि ये अजनबी सचमुच उसकी सुरक्षा चाहता है, मगर दिमाग सवाल कर रहा था, अगर ये सब एक जाल है तो? बारिश तेज हो चुकी थी। कमरे में हल्की ठंडक फैल गई थी। वो बिस्तर पर वापस बैठ गई और घुटनों में चेहरा छुपा लिया। पहली बार उसने महसूस किया, डर के साथ साथ तसल्ली भी मिल रही है। जैसे वो अकेली नहीं है, जैसे वाकई कोई है जो उसकी हर सांस पर नजर रख रहा है। नींद ना चाहते हुए भी उसकी आंखों पर भारी होने लगी, और उसी धुंधली नींद में उसे लगा जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, सफर अभी शुरू हुआ है सना, ये है तुम्हारा रोड टू माय प्रोटेक्टर। सुबह जब सना की आंखें खुलीं तो खिड़की पर अब भी बारिश की बूंदें चमक रही थीं। रात की सारी बातें उसे किसी सपने जैसी लग रही थीं। मगर जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर एक नया मैसेज उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग सना, आज तुम्हारा दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सना का दिल एक पल को रुक गया। ये कैसे जानता है कि मेरा दिन कैसा होगा? उसने सोचा। पर फिर ऑफिस का ख्याल आते ही उसे याद आया कि आज उसकी प्रेजेंटेशन थी, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिससे उसका प्रमोशन भी जुड़ा हुआ था। वो तैयार होकर ऑफिस पहुंची। कॉन्फ्रेंस हॉल में चारों तरफ तनाव का माहौल था। बॉस की निगाहें सब पर घूम रही थीं। सना ने अपनी स्लाइड्स खोली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, तुम कर सकती हो, बस अपनी आंखें बंद करके सोचना कि मैं यहीं हूं। सना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पहली बार लगा कि वाकई कोई उसका सहारा है। उसने गहरी सांस ली और प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। उसकी आवाज में अब कांप नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर तालियां गूंज उठी। बॉस ने भी सराहना की। सना के चेहरे पर खुशी के साथ एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे ये जीत उसने अकेले नहीं, बल्कि किसी के साथ मिलकर हासिल की हो। शाम को घर लौटते वक्त उसने खिड़की से बाहर देखा। भीगी सड़कों पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। तुम्हें गर्व होना चाहिए खुद पर, आज तुमने डर को हरा दिया। उसने तुरंत टाइप किया, तुम आखिर हो कौन और क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो? थोड़ी देर बाद जवाब आया, शायद वक्त आने पर जान पाओगी, फिलहाल इतना समझ लो कि तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में नमी आ गई। बरसों से उसने यही चाहा था, कोई हो जो बिना शर्त उसकी परवाह करे। लेकिन ये रहस्यमयी परवाह उसे और उलझन में डाल रही थी। रात को उसने खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा और हल्की सी नमी थी।
उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रोटेक्टर, अगर तुम सच में हो तो मुझे खुद से मिलवाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। पर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और कहीं दूर से आती बारिश की खुशबू। फिर भी सना के भीतर कहीं एक यकीन पनप चुका था, ये सफर खत्म नहीं होगा, बल्कि अभी तो इसकी असली शुरुआत है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। बाहर की सड़कें सुनसान थीं और सना अपने कमरे की खिड़की से दूर तक फैली अंधेरी गलियों को देख रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी, क्या ये सब हकीकत है या फिर उसके अकेलेपन का कोई भ्रम। वो अपने बिस्तर पर बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगी। कॉलेज का वो वक्त जब उसने कई बार महसूस किया था कि कोई न कोई उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा है। कभी किसी अजनबी की नज़र, तो कभी भीड़ में एक अनजाना चेहरा, जैसे कोई हमेशा उस पर निगाह रखता हो। तब उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था, मगर अब उसे लग रहा था कि शायद वही कोई शख्स है जो खुद को उसका प्रोटेक्टर कहता है। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक नया मैसेज था। डरना मत सना, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। सना के गले में कुछ अटक सा गया। उसने टाइप किया, तुम मुझे इतना क्यों समझते हो, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। जवाब तुरंत आया, कभी कभी देखने से ज्यादा महसूस करना जरूरी होता है, और मैंने तुम्हें हमेशा महसूस किया है। ये पढ़कर सना की आंखें नम हो गई। किसी के शब्द इतने गहरे कैसे हो सकते हैं? किसी अजनबी को उसकी तकलीफ कैसे पता हो सकती है? तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सना ने घबराकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कोई है? उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। इसी बीच मोबाइल पर फिर मैसेज आया, मत घबराओ, मैं पास ही हूं। उसका दिल जैसे थम गया। पास? कितने पास? क्या वो वाकई घर के बाहर है? सना खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर गली में हल्की आहट थी। बारिश की बूंदें टपक रही थी और दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक साया खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। सना ने पर्दा खींच लिया। उसकी सांसें बेकाबू थी। दिल कह रहा था दरवाजा खोलो, उससे मिलो, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। वो बिस्तर पर लौट आई और सिर तक कंबल खींच लिया। लेकिन उसी पल एक और मैसेज आया, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। भरोसा रखो सना, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं, हमेशा। सना ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की सी नमी थी, लेकिन दिल में एक अनजाना सुकून भी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी अब किसी मोड़ पर है, और ये रास्ता उसे कहीं बहुत दूर, शायद उसकी किस्मत तक ले जाएगा। सुबह होते ही खिड़की से आती हल्की धूप ने सना के कमरे को सुनहरी आभा से भर दिया। रात की बातें अब भी उसके जहन में ताज़ा थीं। बाहर दिखा वो रहस्यमयी साया, मोबाइल पर आते अनजाने मैसेज, सब किसी अधूरी पहेली की तरह उसके सामने थे। सना आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक अलग चमक भी थी। ये चमक उम्मीद की थी, जो उसे बरसों बाद महसूस हो रही थी। नाश्ता करते हुए उसने मोबाइल उठाया और मैसेज टाइप किया, प्रोटेक्टर, अगर सचमुच तुम पास हो तो मुझे क्यों नहीं मिलते? मैं हर दिन और उलझती जा रही हूं। कुछ मिनटों तक कोई जवाब नहीं आया। सना का दिल डूबने लगा। उसने सोचा शायद अब वो कभी मैसेज नहीं करेगा। लेकिन तभी स्क्रीन रोशन हुई। मिलोगी, लेकिन तब जब तुम्हारा दिल डर से पूरी तरह आजाद हो जाएगा, अभी नहीं। सना ने फोन कसकर पकड़ लिया। वो चाहती थी चीख कर कहे कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। ऑफिस पहुंचने पर माहौल सामान्य था, लेकिन सना का ध्यान बार बार खिड़कियों और दरवाजों की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। मीटिंग के बीच में भी उसकी नज़र बार बार मोबाइल स्क्रीन की ओर उठती, लेकिन कोई नया मैसेज नहीं था। शाम को लौटते वक्त उसने मेट्रो पकड़ी। भीड़ बहुत थी, मगर फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। सामने वाली सीट पर एक लंबा, सधी हुई काया वाला शख्स बैठा था। उसकी नजरें सीधी सना पर टिकी थीं।
सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही है? क्या ये उसका प्रोटेक्टर हो सकता है? उसने घबराकर नजरें झुका ली। स्टेशन पर उतरते ही उसने तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, मगर पीछे से उस शख्स के कदमों की आहट भी सुनाई दी। सड़क पर पहुंचते ही मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, तेज मत चलो, तुम सुरक्षित हो, मैं हूं ना। सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, मगर भीड़ में वो शख्स कहीं गुम हो चुका था। घर पहुंचते ही वो थकी हारी बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये इंसान मुझे जानता कैसे है? मेरी हर हरकत पर इतनी गहरी नजर क्यों है? उसने आंखें बंद कर लीं और नींद की दहलीज पर जाते जाते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा है, हिम्मत रखो सना, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्टर रहूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर की सड़कें वीरान थीं और हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। सना बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। वो अब तक उस मेट्रो वाले शख्स के बारे में सोच रही थी। क्या वही उसका प्रोटेक्टर था या सिर्फ एक इत्तेफाक? उसने मोबाइल उठाया और टाइप किया, क्या वो तुम थे मेट्रो में? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। सना का दिल डूब रहा था, लेकिन फिर स्क्रीन पर शब्द उभर आए, हाँ, मैं ही था। लेकिन तुम्हें डराना मेरा इरादा नहीं था। मैं बस ये यकीन दिलाना चाहता था कि तुम कभी अकेली नहीं हो। सना के होंठ कांप गए। वो कुर्सी पर बैठ गई और गहरी सांस ली। लेकिन तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? उसने लिखा। जवाब आया, नाम से ज्यादा मायने इरादों के होते हैं और मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारी हिफाजत है। सना की आंखों में आंसू छलक आए। बरसों से उसने ये चाहा था कि कोई उसे समझे, उसकी परवाह करे, मगर जब ये सपना सच होता दिख रहा था तो उसके मन में डर भी उतना ही गहरा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सना का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जीत है। कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। तुम्हारे हर आंसू से पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सना की आंखें भर आईं। ये कौन है जो उसके बारे में इतना जानता है, जो उसके लिए इस कदर फिक्रमंद है? उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके चारों ओर खड़ी हो गई हो, जो उसे हर बुराई से बचा रही है। लेकिन साथ ही उसके मन में एक सवाल और गहराने लगा। अगर ये इंसान इतना करीब है, तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? आखिर क्या वजह है कि वो खुद को छुपाए हुए है? रात भर ये सवाल उसके मन में घूमता रहा। नींद आई भी तो अधूरी सी, और सपनों में भी वही साया, वही आवाज उसके इर्द गिर्द मंडराती रही। सुबह जब उसने आंखें खोलीं, तो बगल में वही लिफाफा रखा था। उसने उसे फिर से उठाकर देखा और धीरे से कहा, प्रोटेक्टर, मैं अब और इंतजार नहीं कर पाऊंगी। तुमसे मिलना ही होगा। सना सुबह ऑफिस जाने के लिए निकली। सड़क पर हल्की धूप फैली हुई थी और हवा में नमी थी, लेकिन उसके भीतर बेचैनी अभी भी जस की तस थी। वो बार बार बैग में रखे उस लिफाफे को महसूस कर रही थी, जिसे रात भर उसने सीने से लगाकर रखा था। ऑफिस में दिन भर काम तो बहुत था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। मीटिंग के दौरान भी वो सोचती रही, अगर सचमुच मेरा प्रोटेक्टर मेट्रो में था, तो वो मुझे कितने दिनों से देख रहा है? क्या उसने मेरी पूरी जिंदगी पर नजर रखी हुई है? शाम को वो थकी हारी घर लौटी। दरवाजा खोलते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में हल्की सी महक फैली हुई थी, वही खुशबू जो पहले भी उसे महसूस हुई थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने बैग एक तरफ रखा और सावधानी से कमरे का मुआयना किया। सब कुछ सामान्य था, मगर खिड़की के पास मेज पर एक और लिफाफा रखा था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जब तक वक्त सही नहीं होता, सामने भी नहीं आऊंगा। सना की आंखें भर आईं। उसने कुर्सी पर बैठकर खुद से कहा, आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे इतनी गहराई से क्यों समझते हो? और अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो सामने क्यों नहीं आते? मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। वही नंबर, वही रहस्यमयी मैसेज। सना, डर और भरोसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी तो तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। सना ने तुरंत जवाब टाइप किया, मैं भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम सचमुच मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगे? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जवाब चमका, हाँ, जब तक मेरी सांसें हैं तुम अकेली नहीं हो। सना की आंखों से आंसू बह निकले। ये शब्द उसके लिए दुआ से कम नहीं थे। बरसों से उसने किसी का ऐसा साथ चाहा था। वो खिड़की के पास गई और पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था। सड़क पर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। उसे लगा जैसे कहीं दूर कोई साया फिर से खड़ा है, चुपचाप उसकी ओर देख रहा है। दिल में डर अब भी था, मगर उस डर से कहीं ज्यादा गहरा था एक यकीन कि ये इंसान उसका प्रोटेक्टर है। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, प्रोटेक्टर, अगर सच में तुम पास हो तो एक दिन आकर मुझे मेरी आंखों में देखकर कह देना कि मैं अब कभी अकेली नहीं हूं। रात फिर से ढल चुकी थी। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और सना खिड़की के पास बैठी बूंदों की आवाज सुन रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि ढेरों सवालों का बोझ था। मोबाइल उसकी हथेली में था। उसने टाइप किया, प्रोटेक्टर, क्या तुम अभी भी पास हो? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जवाब आया, हाँ, मैं यहीं हूं, तुम्हें सोने से पहले ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम सुरक्षित हो। सना का दिल धड़क उठा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और बारिश में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर सांस पर नजर रख रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर टाइप किया, अगर तुम सचमुच मेरे इतने करीब हो तो कभी मुझे बचाया भी है? कभी मेरी मदद की है बिना बताए? जवाब आने में थोड़ी देर लगी। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, हाँ, कई बार। तुम्हें याद है जब कॉलेज से लौटते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था और अचानक बाइक वाला मुड़ गया था? या वो दिन जब देर रात तुम्हें कोई पीछा कर रहा था और अचानक वो अजनबी गायब हो गया था? वो मैं ही था। सना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई। उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब यूं हुआ होगा, लेकिन अब सब कुछ जुड़ता हुआ लग रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे से लिखा, तो इसका मतलब तुम बरसों से मेरी जिंदगी में हो? जवाब आया, हाँ, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा जानता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हर खामोशी, सब मेरे लिए मायने रखते हैं। सना की आंखों से आंसू बह निकले। दिल में अजीब सा सुकून भी था और डर भी। वो सोचने लगी, कोई इंसान मुझे इतना क्यों चाहता होगा? और कौन है जो इतने सालों से मेरा हमसाया बनकर मेरी परछाई की तरह साथ है? उसने दोबारा टाइप किया, प्रोटेक्टर, मैं अब और अनजाने में नहीं जी सकती। मुझे जानना है तुम कौन हो। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। सना की सांसें तेज हो रही थीं। आखिरकार स्क्रीन पर एक पंक्ति चमकी, सही समय आएगा सना, तब तुम जानोगी कि मैं कौन हूं, लेकिन एक वादा करो, तब तक मुझ पर भरोसा रखोगी। सना ने आंखें बंद कर लीं। आंसू उसकी गालों पर लुढ़क रहे थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, हाँ, मैं भरोसा करूंगी। और पहली बार डर की जगह उसके दिल में एक गहरी तसल्ली ने जगह ले ली। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सना अलसाई सी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन रात भर की बातें अब भी उसके जहन में घूम रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रोटेक्टर बरसों से उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है, बिना उसके जाने। वो उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखते हुए सोचने लगी कि कैसा अजीब है ये सफर। मैं उसे देख भी नहीं पाई और फिर भी उसकी मौजूदगी मेरी सांसों की तरह लगती है। ऑफिस के लिए तैयार होकर जैसे ही वो बाहर निकली, उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, भीड़ में कई लोग थे, मगर कोई खास चेहरा नजर नहीं आया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज था, परेशान मत हो, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ। सना की सांसें थम सी गईं। उसने भीड़ में फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन कोई साफ नजर नहीं आया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और मेट्रो में चढ़ गई। पूरे दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान काम पर नहीं रहा।
हर बार उसे लगता कि कोई उसकी नज़रों से बचकर उसे देख रहा है, और हर बार मोबाइल पर वही आश्वासन भरे मैसेज आ जाते, रिलैक्स, मैं हूं। शाम को घर लौटते वक्त उसका मन बहुत भारी था। उसने खुद से कहा, प्रोटेक्टर अगर सच में इतना करीब है तो मुझे अब और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मुझे हक है जानने का। घर पहुंचकर उसने बैग एक तरफ रखा और सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। उसने मोबाइल उठाया और टाइप किया, प्रोटेक्टर, अब मुझे और उलझन में मत रखो। मैं जानना चाहती हूं तुम कौन हो, आज, अभी। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। सना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कदम कांप रहे थे। आखिरकार स्क्रीन पर मैसेज उभरा, अगर आज जानोगी तो सब बदल जाएगा। क्या तुम तैयार हो इस सच के लिए? सना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत लिखा, हाँ, मैं तैयार हूं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर एक और मैसेज आया, तो कल शाम 7 बजे सिटी पार्क के पुराने पेड़ के पास आना, वहीं पहली बार मुझे देखोगी। सना के हाथ कांपने लगे। उसके दिल में उत्साह भी था और डर भी। क्या वाकई अब वो अपने प्रोटेक्टर से मिल पाएगी? क्या सच सामने आने पर उसकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? उस रात सना देर तक खिड़की के पास बैठी रही। आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखकर उसने धीरे से कहा, प्रोटेक्टर, कल मेरा इंतजार खत्म होगा। उम्मीद है तुम वही हो जैसा मेरा दिल सोचता है। अगले दिन का सूरज सना के लिए बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट और उत्सुकता दोनों एक साथ पल रहे थे। पूरे दिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। हर घड़ी उसकी नज़र घड़ी पर जाती, मानो शाम जल्दी आ जाए और उसका इंतजार खत्म हो। शाम के 6 बजे वो ऑफिस से निकल गई। रास्ते भर उसका दिल बेकाबू हो रहा था। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। उसने बार बार मोबाइल चेक किया, कहीं प्रोटेक्टर का कोई और मैसेज तो नहीं आया, लेकिन स्क्रीन खाली थी। आखिरकार वो सिटी पार्क पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां बचपन में वो अक्सर खेला करती थी। मगर अब वो पार्क सुनसान सा लग रहा था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। सना धीरे धीरे उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ी, जिसका जिक्र मैसेज में था। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन दिल उसे आगे बढ़ने के लिए धकेल रहा था। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर शब्द चमके, तुम सही जगह पर हो, बस कुछ देर और। सना का दिल धड़क उठा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ बस हवा थी और पत्तियों की आवाज। वो पेड़ के पास आकर रुक गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। सना का दिल मानो थम गया। उसने नजरें उठाईं। अंधेरे में एक लंबा सा साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी धुंधलेपन में छुपा हुआ था। सना पीछे हटने लगी, मगर तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया, मत डरना, ये मैं हूं, तुम्हारा प्रोटेक्टर। सना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके सामने खड़ा शख्स सचमुच वही था जिसका इंतजार उसने बरसों से किया था, मगर अभी भी उसके चेहरे पर परछाई थी। वो धीरे धीरे पास आया, लेकिन जैसे ही सना ने पूरी तरह चेहरा देखने की कोशिश की, अचानक हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाओं ने रोशनी को ढक लिया। सना की सांसें तेज थीं। उसने धीरे से कहा, कृपया मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन उस शख्स ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा और सब्र करो सना, आज का मिलना बस एक शुरुआत है, असली सच तुम बहुत जल्द जानोगी। और अगले ही पल वो परछाई जैसे अंधेरे में समा गई। सना अकेली खड़ी रह गई, हाथ कांपते हुए, दिल तेजी से धड़कता हुआ और आंखों में ढेरों सवाल लिए। सना उस रात घर लौटी तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने पहली बार अपने प्रोटेक्टर को इतने करीब देखा था, फिर भी उसका चेहरा रहस्य में ही छुपा रह गया। ये एहसास उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। वो अपने कमरे में बैठी बैठी खुद से सवाल पूछती रही, वो कौन था? क्यों अब भी खुद को छुपा रहा है? अगर वो सचमुच मेरा प्रोटेक्टर है तो मुझे पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताता? मोबाइल उसके हाथ में था। उसने टाइप किया, तुम्हें आज अपना चेहरा दिखाना चाहिए था।
क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। सना की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। फिर अचानक स्क्रीन पर शब्द उभरे, सना, भरोसे की कमी नहीं है, बस डर है कि सच जानकर तुम मुझसे नफरत करोगी। सना की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत लिखा, नफरत? अगर तुम इतने सालों से मेरी हिफाजत कर रहे हो तो नफरत कैसी? मुझे बस सच जानना है। जवाब आया, सच कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है। मैं चाहता हूं तुम तैयार हो जाओ, वरना ये सच तुम्हें तोड़ सकता है। सना की मुट्ठियां भिंज गईं। उसने मोबाइल मेज पर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। उसके दिल में गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती। मुझे सच जानना ही होगा, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सना चौंक गई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। सना ने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर साफ लिखा था, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात पुरानी झील के किनारे आना। वहां तुम्हें वो सब मिलेगा जो अब तक मैंने छुपाया है। सना की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चिट्ठी उसके प्रोटेक्टर ने छोड़ी है या कोई और खेल खेल रहा है। लेकिन एक बात तय थी, कल की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। सना पूरी रात सो नहीं पाई। बिस्तर पर लेटे लेटे वो बार बार उस चिट्ठी के शब्द दोहराती रही। पुरानी झील के किनारे आना, सच मिलेगा। सुबह होते ही उसने खुद से तय कर लिया कि चाहे जो हो वो वहां जरूर जाएगी। उसका दिल अब किसी भी डर से ज्यादा सच जानने के लिए बेताब था। दिन भर वो किसी तरह ऑफिस में बैठी रही। हर घड़ी उसकी नजर घड़ी पर जाती रही। जैसे जैसे शाम करीब आती उसकी धड़कनें तेज होती गईं। रात के 9 बजे वो चुपचाप घर से निकली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन सना ने अपने कदम नहीं रोके। पुरानी झील तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहराने लगा था। दूर तक पानी की हल्की सी लहरें दिखाई दे रही थीं और चारों तरफ खामोशी पसरी थी। सना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी मोबाइल पर मैसेज आया, तुम आ गई हो, मैं देख रहा हूं। सना ने घबराकर चारों ओर नजरें दौड़ाईं। पेड़ों की परछाइयां झील में पड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सचमुच देख रहा है। उसने मैसेज टाइप किया, तुम कहाँ हो, सामने आओ। थोड़ी देर तक स्क्रीन खाली रही। फिर अचानक झील के उस पार से हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे किसी ने टॉर्च जलाई हो। सना ने ध्यान से देखा। एक शख्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदम झील के किनारे से पानी को हिलाते हुए आ रहे थे। सना की सांसें अटक गईं। ये वही शख्स था, लंबा कद, काले कपड़े और अब भी चेहरे पर परछाई। वो करीब आया और रुक गया। उसकी आवाज गहरी और धीमी थी, सना, तुम सच जानना चाहती हो, लेकिन वादा करो, चाहे जो भी सुनो मुझसे नफरत नहीं करोगी। सना ने कांपते होठों से कहा, मैं वादा करती हूं, बस मुझे सच बता दो। उस शख्स ने कुछ पल खामोशी ओढ़ी, फिर धीरे से कहा, मैं ही हूं जिसने तुम्हें हर मुश्किल से बचाया, लेकिन मैं वही इंसान भी हूं जिसने कभी तुम्हें सबसे बड़ा दर्द दिया। सना सन रह गई। उसके कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। उसने डर और गुस्से में पूछा, क्या मतलब, कौन हो तुम? उस शख्स ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब हल्की सी रोशनी पड़ी और सना की आंखें अविश्वास से फैल गईं। सना की आंखें चौड़ी रह गईं। सामने खड़ा शख्स रोशनी में आते ही साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा देखकर सना के होंठ कांप उठे। ये तुम? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो वही इंसान था जिसे उसने अपने अतीत में गहराई से चाहा था। आर्यन। आर्यन जो अचानक बिना बताए उसकी जिंदगी से चला गया था। वो इंसान जिसने सना के दिल को सबसे गहरी चोट दी थी। सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, तुम ही मेरे प्रोटेक्टर हो। लेकिन
तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरे सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़कर चले गए थे। आर्यन की आंखों में गहरा दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ सना, वही सबसे बड़ा सच है। मैंने तुम्हें छोड़ा था ताकि तुम्हें उन खतरों से दूर रख सकूं जिनसे मैं जूझ रहा था। लेकिन छोड़ने के बाद भी मैं कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें बचाता रहा। सना ने गुस्से और दर्द से कहा, अगर सचमुच तुमने मेरी हिफाजत करनी थी तो मुझे छोड़कर क्यों गए? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों मेरी जिंदगी को तन्हाई और सवालों से भर दिया? आर्यन की आंखें झुक गईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं था। मेरी दुनिया अंधेरी थी, खतरों से भरी हुई। अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी मुस्कान भी उस अंधेरे में डूब जाती। इसलिए मैंने दूरी बना ली, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं गया। सना की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम्हें पता है आर्यन, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितनी बार खुद को अकेला महसूस किया, कितनी रातें रोते रोते गुजारी। मुझे लगता था कि मैंने कुछ गलत किया, तभी तुम मुझे छोड़ गए। आर्यन की आंखों में भी नमी आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर सना को छूना चाहा, मगर सना पीछे हट गई। नहीं, सना ने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे टूटने के लिए अकेला छोड़ा और अब कह रहे हो कि तुम ही प्रोटेक्टर हो। ये कैसा मजाक है आर्यन? आर्यन की आवाज भर्राई हुई थी। ये मजाक नहीं है सना, ये मेरी सजा है। मैंने तुम्हें दर्द दिया और उसी दर्द को कम करने के लिए मैंने खुद को तुम्हारा प्रोटेक्टर बना लिया, ताकि चाहे तुम मुझे नफरत से याद करो मगर खतरे से कभी आहत न हो। सना के दिल में उथल पुथल थी। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या वो आर्यन को माफ कर पाएगी? क्या उसकी बातों पर भरोसा कर पाएगी? उसकी सांसें तेज थीं, दिल टूटा हुआ था, मगर कहीं भीतर अब भी वो पहली मोहब्बत की चिंगारी जल रही थी। सना का दिल दुविधा में फंस गया था। सामने खड़ा आर्यन, उसका पहला प्यार, उसका सबसे बड़ा दर्द, और अब वही उसका प्रोटेक्टर। ये सच किसी तूफान से कम नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अगर तुम इतने सालों से मेरी हिफाजत कर रहे थे तो क्यों हर बार मुझे डर और उलझन में रखा? क्यों मुझे सच से दूर रखा? आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्योंकि सना, अगर तुम सच जान जाती तो मुझे कभी माफ नहीं कर पाती, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, भले ही परछाई बनकर ही क्यों न रहना पड़े। सना ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे पहले ही खो दिया था। तुम्हारे जाने से मेरा पूरा भरोसा टूट गया था। आर्यन चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला गया, असल में मुझे धमकी दी गई थी। कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, सिर्फ मुझे सजा देने के लिए। अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो शायद तुम आज जिंदा भी ना होती। सना सन रह गई। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। मतलब, तुम मुझे बचाने के लिए गए थे? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मगर मैं कायर खा के तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने सोचा अगर तुम मुझे नफरत से भी याद करोगी तो बेहतर होगा, लेकिन तुम्हें चोट न पहुंचे। सना की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। उसका दिल बार बार कह रहा था कि आर्यन की हर बात सच है, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में वक्त चाहिए था। उसने थरथराते लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैसे जिया? हर रोज वो सवाल मुझे खा जाता था कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और अब अचानक से आकर कह रहे हो कि तुम प्रोटेक्टर हो। आर्यन उसके करीब आया। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। हाँ, मैं गलत था, लेकिन सना, इन सालों में मैंने सिर्फ एक चीज की, तुम्हारी देखभाल की। चाहे वो सड़क पर एक्सीडेंट से बचाना हो या किसी अजनबी की बुरी नजर से तुम्हें दूर रखना, हर जगह मैं था। तुम अकेली कभी नहीं थी। सना की सांसें भारी हो गई। उसका दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से कहा, आर्यन, अगर सच में तुम इतने सालों से मेरे साथ थे तो अब मुझे साबित करके दिखाना होगा। मैं अब शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकती। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो अब तक छुपाया था। तब तुम खुद तय करोगी कि मैं तुम्हारे लायक हूं या नहीं।
सना ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद अब सच की असली परतें खुलने वाली हैं। आर्यन की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सना के दिल में हलचल और भी बढ़ गई। वो जान चुकी थी, अब सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन ने झील के किनारे रखे एक छोटे से बैग की ओर इशारा किया। उसने बैग उठाकर सना के सामने रखा और कहा, इसमें वो सबूत है जो तुम्हें दिखाएंगे कि मैं कितने सालों से तुम्हारे साथ हूं। देखो और खुद फैसला करो। सना ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर कई फाइलें, कुछ फोटो और एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने सबसे पहले डायरी उठाई। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी आंखें भर आईं। हर पन्ने पर तारीख लिखी हुई थी और नीचे नोट्स उसकी जिंदगी के बारे में। आज सना देर तक रोई, काश मैं पास होता। आज वो पहली बार नौकरी पर गई। दूर से उसे देखा, गर्व हुआ। आज वो खतरे में थी, लेकिन मैं समय रहते पहुंच गया। सना की उंगलियां कांप रही थीं। हर शब्द इस बात का सबूत था कि आर्यन सच कह रहा था। उसने एक फोटो उठाई। उसमें वो कॉलेज के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, लेकिन ये फोटो ऐसी जगह से खींची गई थी जहां से सिर्फ वही देख सकता था जो परछाई बनकर पीछा कर रहा हो। सना की आंखें नम हो गई। तो ये सब तुम ही थे? आर्यन की आवाज भर्राई हुई थी। हाँ सना, मैंने तुम्हें दूर से जिया, तुम्हारे हर पल का हिस्सा बना, लेकिन कभी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सना ने बैग में रखी फाइलें खोलीं। उनमें कुछ पुलिस रिपोर्ट्स थीं जिनमें उसका नाम खतरे में बताया गया था। कुछ जगहों पर हमलों की योजना का जिक्र था और हर जगह आर्यन की लिखावट में लिखा था, स्टॉप्ड देम, हैंडल्ड इट। सना के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों तक वो किन किन खतरों में रही और कैसे हर बार कोई अनदेखा हाथ उसे बचा लेता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हें ये सब अकेले झेलना पड़ा? आर्यन की आंखें झुक गईं। हाँ सना, ये मेरी सजा थी और मेरा फर्ज भी। तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी रक्षा करना, यही मेरी जिंदगी बन गई। सना का दिल टूट भी रहा था और भर भी रहा था। उसकी नजरों में अब गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं देख रही हूं तुमने मेरी हर सांस की कीमत भी चुकाई। आर्यन की आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे माफ करने की कोशिश करोगी? सना चुप रही। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच से हल्की सी चांदनी झलक रही थी। उसका दिल कह रहा था, शायद वक्त आ गया है सच और मोहब्बत के बीच संतुलन ढूंढने का। झील के किनारे की ठंडी हवा में सना की सांसें गहरी हो रही थीं। उसके हाथों में अभी वो डायरी थी जिसमें हर पन्ना आर्यन की खामोश मोहब्बत और उसकी संघर्ष की गवाही दे रहा था। सना ने धीरे से कहा, आर्यन, अगर तुम इतने सालों से मेरे करीब थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती? आर्यन की आंखों में उदासी थी। नहीं सना, मुझे डर था, तुम्हें खो देने का डर। मैं जानता था अगर सच तुम्हारे सामने आया तो या तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगी या तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल दूंगा जिससे तुम कभी बच न पाओ। सना ने आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे बिना मैंने कितना कुछ सहा? हर दिन मुझे लगता था कि शायद मैं किसी की नजरों में बेकार हो गई हूं, और आज तुम कह रहे हो कि तुम परछाई की तरह मेरे साथ थे। आर्यन ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में दर्द और मोहब्बत दोनों थे। सना, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन यह भी सच है कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे हर डर, हर खतरे को मैंने अपने कंधों पर लिया। तुम्हें मुस्कुराते देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। सना ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसमें झूठ की कोई झलक नहीं थी, सिर्फ दर्द और बेइंतहा चाहत थी। उसने कांपते लहजे में पूछा, आर्यन, अब क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि मैं सब भूलकर फिर से तुम्हें अपना लूं? क्या इतना आसान है ये सब? आर्यन की सांसें भारी हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, आसान नहीं है, और मैं ये हक भी नहीं रखता कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारा प्रोटेक्टर मैं ही था,
हूं और हमेशा रहूंगा, चाहे तुम मुझे अपनी जिंदगी में जगह दो या नहीं। सना का दिल फिर से कांप उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आर्यन से नफरत करनी चाहिए या उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी रगों में मोहब्बत और गुस्सा दोनों एक साथ बह रहे थे। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, आर्यन, अब मैं और उलझनों में नहीं जी सकती। मुझे साफ जवाब चाहिए। अगर तुम सच में मेरे प्रोटेक्टर हो तो साबित करो कि अब तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। आर्यन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं सना, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ना तुम्हें अंधेरे में रखूंगा ना दूरी पर। अगर मौत भी आई तो पहले मुझे छुएगी, तुम्हें नहीं। सना की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल पिघल रहा है। लेकिन उसी पल अचानक झील के दूसरी ओर से किसी के कदमों की आहट गूंजी। दोनों ने चौंक कर उस ओर देखा। कौन था वो? क्या नया कतरा उनके बीच आने वाला था? झील के दूसरी ओर से आती कदमों की आहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। सना और आर्यन दोनों एक साथ उधर देखने लगे। अंधेरे में किसी का साया हल्के हल्के करीब आ रहा था। सना की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, आर्यन, ये कौन है? क्या तुमने किसी और को बुलाया था? आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। नहीं सना, मैंने किसी को यहां नहीं बुलाया। जो भी है हमारे लिए खतरा हो सकता है। सना ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। ये पहली बार था जब उसने इतने सालों के बाद आर्यन का हाथ महसूस किया, मजबूत, सख्त और फिर भी भरोसा दिलाने वाला। आहट और नजदीक आई। पेड़ों की सरसराहट के बीच एक भारी सी आवाज गूंजी, आखिरकार मिल ही गए तुम दोनों। सना सिहर गई। वो आवाज उसे अजनबी लगी, मगर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों उभर आए। विक्रम, आर्यन दांत भींचती हुए बोला। अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी और होंठों पर खतरनाक मुस्कान। काफी सालों से ढूंढ रहा था तुम्हें आर्यन, और देखो किस्मत मुझे सीधे यहां ले आई, तुम्हारे सबसे बड़े राज तक। सना ने कांपते हुए पूछा, आर्यन, ये कौन है? आर्यन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। ये वही इंसान है सना, जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गया था। विक्रम, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, और वो शख्स जिसने कसम खाई थी कि मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें निशाना बनाएगा। सना का खून जम सा गया। उसे समझ आ गया कि खतरा अब उसके सामने खड़ा है। विक्रम की हंसी गूंजी। वाह, कितना मजेदार है ये सब। प्रोटेक्टर बनने का खेल खेल रहे थे तुम आर्यन, लेकिन अब तुम्हारी प्रोटेक्टेड लड़की भी मेरे सामने है। देखते हैं कितना बचा पाते हो इसे। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। अगर आज तुमने सना को छूने की कोशिश भी की तो मैं कसम खाता हूं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सना ने आर्यन की बांह पकड़ी। आर्यन, प्लीज कुछ मत करो, हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ विक्रम पर थीं। नहीं सना, सालों से भागते भागते थक चुका हूं। अब वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। विक्रम मुस्कुराया और जेब से हथियार चमका दिया। तो चलो प्रोटेक्टर, देखते हैं किसकी जीत होती है। सना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गई, आज की रात उसके और आर्यन के रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाली है। झील किनारे का माहौल अब रणभूमि सा लगने लगा था। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में तनाव और खतरे की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम हथियार लहराते हुए बोला, आर्यन, तुम खुद को प्रोटेक्टर कहते हो? आज देखेंगे कितनी ताकत है उस इरादे में। ये लड़की तुम्हारी कमजोरी है। सना कांप उठी। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी, क्योंकि डर ने उसकी रगों को सुन्न कर दिया था। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्वासन था। सना, मुझ पर भरोसा रखो। जब तक मैं सांस ले रहा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। विक्रम ने जोर से हंसते हुए झपट्टा मारा, लेकिन आर्यन बिजली सी फुर्ती से उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई।
धक्का, प्रहार और गिरते पड़ते कदमों की आवाजें झील के किनारे गूंज रही थीं। आर्यन ने विक्रम का हाथ मरोड़ा, लेकिन विक्रम ने उसे जोर का धक्का दिया। आर्यन जमीन पर गिरा और हथियार उसकी ओर बढ़ा। सना की चीख गूंजी, आर्यन! लेकिन अगले ही पल आर्यन ने पलटवार किया। उसने अपने पूरे जोर से विक्रम को लात मारी, जिससे हथियार दूर जा गिरा। दोनों के बीच मुक्कों की बरसात होने लगी। सना की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका दिल हर पल आर्यन की चोट के साथ कांप रहा था। वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक ताकत जाग उठी। उसने पास पड़े पत्थर को उठाया और चिल्लाते हुए विक्रम की ओर दौड़ी, दूर हटो उससे। विक्रम ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी पकड़ ढीली हुई और उसी पल आर्यन ने मौका पाकर उसे जोर से झटका दिया। विक्रम जमीन पर गिरा और उसकी कराह गूंजी। आर्यन ने तुरंत सना को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सना की आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन, तुम्हारे बना तो मैं वैसे ही अधूरी हूं। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी भी है। आर्यन उसके माथे को छूते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जमीन पर पड़ा विक्रम धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ आर्यन। अब देखना किसका प्रोटेक्टर किसको बचाता है। सना और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जानते थे ये लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। झील किनारे की रात अब निर्णायक मोड़ पर थी। हवा और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन माहौल में सिर्फ आग थी, नफरत, गुस्सा और जंग की आग। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खून की धार बह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और बदले की लपट और तेज हो गई थी। आर्यन, आज मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर वाला खेल यही खत्म कर दूंगा और तुम्हारी नाकामी तुम्हारी आंखों के सामने होगी। आर्यन ने सना को अपने पीछे कर दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, नहीं विक्रम, आज सब खत्म होगा। या तो तू रहेगा या मैं। सना ने आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धीरे से पीछे कर दिया। सना, अब पीछे हट जाओ। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है, लेकिन इसका अंत मुझे ही करना होगा। विक्रम ने जोर से चिल्लाते हुए फिर हमला किया। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। मुक्कों और लातों की आवाजें अंधेरे में गूंज रही थी। हर प्रहार पर सना की सांसें थम जा रही थीं। एक वक्त आया जब विक्रम ने आर्यन को जमीन पर दबोच लिया और उसके गले पर हाथ कस दिया। सना की चीख निकली, आर्यन नहीं! आर्यन की सांसें रुकने लगी, लेकिन उसी पल उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। जोर से विक्रम को धक्का देकर पलटा और उसके सीने पर वार किया। विक्रम जोर की चीख मारते हुए पीछे गिरा, सीधे झील के किनारे। उसका पैर फिसला और वो पानी में जा गिरा। कुछ ही पल में झील की सतह पर सिर्फ लहरें बचीं। सना ने कांपते हुए आर्यन की ओर देखा। क्या क्या वो चला गया? आर्यन की सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। हाँ सना, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सना उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से झरने की तरह बह रहे थे। आर्यन, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं अब समझ गई हूँ, तुम सिर्फ मेरे प्रोटेक्टर नहीं, मेरी जिंदगी हो। आर्यन ने उसके बालों में हाथ फेरा और टूटे हुए स्वर में बोला, मैंने हमेशा यही चाहा सना, तुम्हें खुश देखना। अगर अब तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। सना ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। आर्यन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। तुम हमेशा मेरे प्रोटेक्टर रहे हो, मेरी परछाई की तरह। आर्यन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने सना को अपने दिल से लगा लिया। झील के ऊपर चांद चमक रहा था और हवा में अब डर नहीं, सुकून था। सना ने धीरे से फुसफुसाया, अब हम दोनों साथ हैं, हमेशा के लिए। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सना, ये रोड टू माय प्रोटेक्टर अब खत्म नहीं होगी। ये हमारी नई शुरुआत है। और उस रात उनकी कहानी ने नया रूप लिया, जहां डर का अंत हुआ और मोहब्बत ने जीत हासिल की।